महलों के ख्वाब देखने चले। वाह महाराज, यानी कि आज मैं इस गंदी नाली का कीड़ा हूँ और महलों के ख्वाब देखने जा रहा हूँ। नहीं राजन, ये मत भूलो, जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया उसी माँ की कोख से मैंने भी जन्म लिया है। माँ अलग अलग है लेकिन खून एक है, रिश्ते अलग अलग हैं लेकिन जिस्म एक है। तुम क्या समझते हो कि आप महाराज हो गए तो इस प्रजा के बारे में कुछ भी कहोगे और किसी को अपने मन मुताबिक इंसाफ दोगे? नहीं राजन, मैं इंसाफ लेने के लिए आया हूँ। हैसियत में रह के बात करो, वरना जुबान खींचकर हलक से जमीन पर खिंचवा कर फेंका। मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे समझ मैं एक कीड़ा के बराबर हूँ। तुम इस वक्त महाराज हो और मैं तुम्हारी इसी राज का एक प्रजा का रहने वाला हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। तू महाराज ऐसा नहीं, हमारे बाप के साथ क्या किया गया? तूने हमारी बहन के साथ गुस्ताखी की तो तेरे बाप को बुलवाकर यहाँ पर सिर्फ समझाया गया है और तूने आकर सीधे मंत्री जी समझाया गया है। अरे वो सुलूक किया गया है मेरे बाप के साथ, उसे मारा गया है। जो पैर में लोग चप्पल पहनते हैं, जिसके बयान मैं खुद हूँ, जिसके दो बेटे उसके बराबर के हो गए हो। अगर कोई बाप दो बेटे जवान होने के बावजूद अगर उसके पैरों के चप्पल उसके सर पर रख के हमारे घर तक आएगा तो मुझे जन्म देने वाला बाप को धिक्कार है। अरे उसने मुझे जन्म दिया है और उसकी बुराई और बेइज्जती जीवन में मैं नहीं सह सकता महाराज, नहीं सह सकता। मंत्री गजराज सिंह, मैं क्या सुन रहा हूँ? राजा, ये हरामजादा मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपके समक्ष पेश कर रहा है। मैंने इसके बाप को सिर्फ समझाया था और समझा करके यहाँ से भेज दिया था। इसकी आकर देखो, आपके सामने मुझ पर हाथ उठाया है, आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं ये किस हद तक जा सकते हैं। तुम अच्छी तरह से श्यामू, देखो, मानता हूँ इंसान है तू और मैं भी इंसान हूँ। क्यों नहीं राजन, गलतियां बात को स्वीकार करता हूँ। गलतियां सबसे हो जाती हैं। मैंने तेरे बाप को समझा कर यहाँ से भेजा था कि अपने बेटे को समझा देना कि आइंदा दोबारा हमारी बहन की तरफ आंख उठा कर न देना। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन आइंदा हमारी बहन राधा की तरफ आंख नहीं उठाना। वाह राजन, यानी कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है और क्षमा करने के बावजूद तुम कहते हो कि मेरी बहन के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखना। हमने कहा गलतियां हो जाती, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमने दोनों ऐसी मोहब्बत की है कि वो मोहब्बत जब तक इस धरती पर, इस दुनिया में हम दोनों जीवित रहेंगे, उस मोहब्बत को तोड़ने वाला कोई जीवन में पैदा नहीं हुआ। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों ना मेरी जान चली जाए, मेरे मरने के बाद भी राधा अलग हो सकती है मुझसे, और जब तक ये श्याम जीवित है मेरी बाहों से राधा अलग नहीं हो सकती। मंत्री गजराज सिंह, हम जरा चलते हैं, इसे अच्छे से समझा कर भेज देना। अभी गर्म खून है, ताव में है, हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, इसे समझा कर भेज देना। बेटा श्यामू, अभी नादान हो, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे हमारे कुर्ते में लात मारा, हम गिर गए, फिर उठे तुमने हमारा गिरेबान पकड़ा, हम वो भी सह गए। महाराज के समक्ष हम गिड़गिड़ाए कि अपनी जान दे देंगे। बेटा, ये तो मैं तुम्हें उत्साह रहा था और
तेरे अंदर जो भड़ास है उसे और तेजी और बना रहा। गजराज सिंह, अब तो महाराज के सामने अपनी इतनी भड़ास निकाल चुका है गजराज सिंह, कि मैं तेरे साथ कुछ भी करूं महाराज रोकने टोकने वाले मेरी नहीं। बात को कान खर सुन लो। बोल क्या कहना तो चाहता है? गजराज सिंह है, महाराज शंकर सिंह का पालतू कुत्ता है, और मैं पालतू कुत्ता नहीं हूँ। मैं शंकरपुर में रहता हूँ, शंकरगढ़ में रहता हूँ, अपनी 2 वक्त की रोटी कमा कर खाता हूँ, ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। तेरी तरह किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट कर हरामजादे, समझा रहे हैं तो बकैती हाँक रहा है। हमको महाराज समझ रखा है। हमको महाराज समझ रखा कि तू चाहे जो बोलेगा हम सुनते रहेंगे। बेटा अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये इश्क मोहब्बत प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। गजराज सिंह, क्योंकि जमीन में रहकर आसमान में उड़ने का ख्वाब नहीं देखती। गजराज सिंह, एक बात मेरी भी सुन। मैंने जमीन में जन्म लिया है, अच्छा और ये जमीन मेरी माँ समान है, अच्छा। और इसी जमीन में जन्म लिया, इसी जमीन में मेरी मृत्यु होगी, लेकिन अपना प्यार कभी नहीं भूलूंगा। अरे मैंने उससे दिल लगाया है, मैंने उससे मोहब्बत की है, अच्छा। और एक साथ रहने की कसमें खाई हैं। हाँ। तू क्या समझता है? तेरी 2 बातों से मैं अपनी मोहब्बत को तोड़ दूंगा, अपनी मोहब्बत को ठुकरा दूंगा। भूल जाओ राधा को, इसी में तुम्हारी भलाई है, अन्यथा ऐसी मार मारूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। अगर तुम राधा को नहीं भूले तो बेटा तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तड़पती हुई लाश बना दूंगा। और इसके आगे तू कर ही क्या सकता है मेरा गजराज सिंह? मार सकता है सिर्फ, लेकिन तू मुझे मार सकता है, मेरे परिवार को मार सकता है, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरे बाप को मार सकता है, लेकिन तू मेरी मोहब्बत को नहीं मार पाएगा। तो किस मोहब्बत की बात करता है? क्योंकि मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की है। अच्छा, तू क्या समझता है कि मैं अपनी मोहब्बत को भूल जाऊंगा? सच्ची नहीं। मोहब्बत किया है, मर जाएगा। अबे बात तेरी मोहब्बत नहीं, बल्कि हमारे मोहब्बत है राधा। राधा सिर्फ मेरी है, और जो रास्ते में आएगा बेटा जूता लात खाए। देख लो जबाने वालों, अगर हमारे और राधा के बीच में कोई भी आया तो राम कसम उसका इल्जाम यही होगा। भूल जाओ राधा को, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। गजराज सिंह, और रही बात राधा की, राधा, अरे उस दिन तुमने मुझसे साथ मरने और जीने की कसमें खाई थी,
और आप देख तेरे श्यामू ऐसे मोड़ पे आ गए है राधा कि कल तुझसे मिलूं या न मिलूं, लेकिन आज मैं तुझे पुकार रहा हूँ राधा। अगर तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो एक बार मेरे पास आ और मुझे अपने सीने से लगाकर प्यार का इजहार कर। हाँ राधा, क्योंकि आज श्यामू तुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगा राधा, नहीं मिलेगा राधा। कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा राधा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, और तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने कि मैं जान भी दे दूं तुझे, ईमान भी दे दूं तुझे। इससे पहले कि यहाँ जब का तमाशा देखे, इससे पहले यहाँ की सबका तमाशा देखे, एक पल के लिए आजा तू कहाँ आजा।
लातों के देव बातों से नहीं मानती। ये हरामजादे का राम नाम सत्य हो गया ही। मुझसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जा। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, ये हरामजादा मर गया है। इस हरामजादे की बॉडी को उठाओ और ले जाकर किसी गंदे नाले में फेंक दो। वहां पर कीड़े मकोड़े इसे नोच नोच कर खाएंगे और हमको दुआएं देंगे। समझ गए? मैं चल रहा हूं, इसकी बॉडी को फेंक देना। और तुम लोग भी सुन लो, ए शंकर गढ़ के निवासियों, अगर हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की जुर्रत किया तो अंजाम तुम्हारे सामने है। अगर दौड़ा दौड़ा कर गोली ना मारा तो समझ लेना अपने बाप की पेशाब से पैदा। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गए श्यामू की याद आ रही है। श्यामू कहाँ? श्यामू कहाँ हो तुम? वो तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। यदि आने से मिल जाने से जा रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। कहाँ से राधा, तू आ गई? हाँ सेबू, मैं आ गई सेबू। नहीं राधा, तूने बहुत देर कर दी आने में। अब मैं 2 क्षण के लिए तेरे पास मेहमान बनकर हूँ राधा, क्योंकि अब तेरा अंतिम दिन आ गया। लाई सेबू, लाई लाई। राधा, तुझसे मैं कहता था कि हमारी तेरी मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होगी,
इस मोहब्बत के बारे में तेरे भाई ने सब कुछ जान गए थे और महामंत्री गजराज सिंह भी जान गए थे। और गजराज सिंह ने ही ये मेरा हाल किया है राधा। बहुत मनाता था लेकिन मैं तेरी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाला। उसने मेरे सीने पर गोली का वार कर दिया है राधा। उठो सैमुलाई, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकती सैमो। उठो सैमो, सैमो। सैमो, ये तुम्हारे बिना इरादा कैसे रहेगी सैमो। उठो सैमो, उठो सैमो। आखिर तुमने तो मुझसे वादा किया था सैमो, तब मुझे छोड़कर क्यों चले गए सैमो। सैमो, ऐसा करती हूँ सैमो की लाश को मैं उनके घर तक पहुँचाती हूँ। दरबारी कहिए क्या बात है? ऐसा करो कि सैमू की लाश को सैमू की घर तक पहुंचा दो। बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप चलिए, मैं लाश लेकर आ रहा हूँ। वो घुट घुट के कैसे जिए हम घुट घुट के कैसे जिए हम तोहरा याद में। ओ सूखल गुलाब रखल बा सब किताब में। सूखल गुलाब रखल बा सब किताब में। गुलाब राखल बा सब किताब में। सूखल गुलाब
हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान मक्खनलाल साहू। मक्खनलाल साहू भाई इसी ग्राम निवासी। ये हमारे कंपनी मालिक साहब के लिए 151 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं, पार्टी की ओर से शुक्रिया। ये मैंने क्या कर दिया? अभी तक मेरा बेटा श्याम नहीं आया।